वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है योर स्पेस। इसको लिखा है डेविड बेट्स ने, जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट है, कवि हैं। तो उन्होंने इस पोयम के माध्यम से हम मनुष्य को ये संदेश दिया है कि हम अगर प्यार से लोगों से बात करें तो कितनी सारी समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तो उन्होंने इसमें मैसेज दिया है कि हमें छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हो, कोई अपराधी हो, भगवान हो, छोटे बच्चे हों, सबके साथ हमें बहुत ही धैर्य से और विनम्रता से जेंटली तरीके से बात करनी चाहिए। इस पे उन्होंने बल दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को, प्रॉब्लम को हम केवल प्यार से बोलने से अपनी दिक्कतों परेशानी को कम कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने इसी चीज़ का मैसेज दिया है। तो इसको मैं पढ़ूंगा लाइन टू लाइन। तो कवि कहते हैं कि स्पीक जेंटली, मतलब नम्रता से बोलिए, प्यार से बोलिए। इट इज़ ए बेटर फार टू ट्रू बाय लव देन फियर। तो कहता है कि ये एक अच्छा और बढ़िया तरीका होगा किसी के डर को प्यार, किसी के डर पे प्यार से काबू पाने का। जैसे कोई बच्चा होता है, वो बहुत ही डरा होता है, तो अगर हम उसको प्यार से उसको पुकारें, उसको बुलाएं, तो वो हमारे पास आएगा प्यार से। ठीक है। जेंटली, स्पीक जेंटली मतलब होता है नम्रता से बोलिए। लेट नोट हार्श वर्ड्स मार। तो कहता है प्यार से बोलिए, ऐसे कर्कश और अपशब्द जो इस्तेमाल ना कीजिए। इससे जो है मार माने हानि होती है, इससे परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। द गुड, जो हम अच्छे काम करते हैं, वी माइट डू हेयर। तो यहाँ पर हम वो अच्छे काम अपने भी खराब कर लेते हैं। मतलब अगर हम अच्छा नहीं बोलते और अगर हम अपशब्द बोलते हैं तो हमारे अच्छे काम भी खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो कवि हमें बताते हैं कि किसी भी डरे हुए व्यक्ति से, घबराए हुए व्यक्ति से प्यार से बोलिए और गलत और तेज और रूखे शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। इससे आपका जो अच्छापन है वो खत्म हो जाएगा। इससे वो आपके पास आने की बजाय वो आपसे दूर चला जाएगा। तो अगला है स्पीक जेंटली। दोबारा कहते हैं वो हमें कि स्पीक जेंटली, प्यार से बोलिए, नम्रता से बोलिए। लव डोथ, डोथ माने होता है डज, कि जो प्यार है विस्पर लो, यानी जो प्यार होता है वो धीरे बोलने से बढ़ता है। द वोस माने होता है वादा, प्रॉमिस। द वोस दैट ट्रू हार्ट्स बाइंड। कवि कहते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि अगर हम प्यार से बोलते हैं, फुसफुसा के धीरे स्वर में बोलते हैं, तो इससे जो दो लोग होते हैं उनके जो हार्ट होते हैं यानी हृदय, वो बाइंड माने आपस में जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। एंड जेंटली फ्रेंडशिप असेंड्स फ्लो। और नम्रता से जो दोस्ती होती है उसमें जो असेंट्स यानी लहजा, फ्लो माने बहने लगता है। लहजा माने एक दूसरे के प्रति इज्जत और प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर हम धीरे से बोलें तो दो लोग अगर धीरे से बात करें, प्यार से बात करें, तो ही उनके हृदय जो है वो आपस में बंध जाते हैं और उनकी दोस्ती जो होती है वो पक्की हो जाती है, लहजा हो जाती है। एंड अफेक्शंस वॉइस इज काइंड। और इतनी जो मोहित वाला आवाज़ होता है, ये काइंड माने दया लाती है। यानी इतने प्यार से बोलने से प्रेम भावना बढ़ती है। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें धीरे आवाज़ में बोलनी चाहिए ताकि हमारे हृदय दूर जाने की बजाय पास आ जाएं, क्योंकि तेज बोलने से हमारे हृदय पास नहीं आएंगे, दूर हो जाएंगे। तो जैसे मदर टेरेसा थी, तो मदर टेरेसा कितने प्यार से बोलती थी, तो इसीलिए कितने जो लोग थे वो उनके फैन हो गए थे, फ्रेंड्स हो गए थे। और वो बड़े ही लहजा भाव से सबसे बहुत ही धीमे स्वर में बात करती थी। ठीक है। तो मैं मदर टेरेसा को आप जानते होंगे, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के लिए। स्पीक जेंटली टू द लिटिल चाइल्ड। फिर राइटर कहते हैं कि एक छोटे बच्चे से भी हमें बहुत ही विनम्रता से बोलना चाहिए। इट्स लव बी श्योर टू गेन। अगर हम उनके प्यार को जीतना चाहते हैं
उसके प्यार से लाभान्वित होना चाहते हैं, उनकी मुस्कुराहट को पाना चाहते हैं, तो हमें उन छोटे बच्चों से बहुत प्यार से, नम्रता से बोलिए। टीच इट इन अ सेफ सॉफ्ट एंड माइल्ड। और टीच माने उन्हें जब सिखाइए, तो असेंट्स माने बहुत ही लहजा भाव से सिखाइए, और सॉफ्ट माने बिल्कुल कोमल, एंड माइल्ड माने होता है मतलब बहुत ही सुकुमार। माइल्ड माने एक होता है छोटा बच्चा, तो एक छोटे बच्चे से एकदम माइल्ड माने कोमल, कोमल आवाज, प्यार आवाज में बोलिए। एंड इट मे नॉट लॉन्ग रिमेन। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका जो उस बच्चे के प्रति लगाव है, प्यार है, उस बच्चे के अंदर जो आपके प्रति लगाव, प्यार और सम्मान है, वो लंबे समय तक फिर नहीं रह पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बच्चे को प्यार को लंबे समय तक प्राप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो हमें बच्चे से बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो कवि ने हमें संदेश दिया है कि कोई छोटा बच्चा होता है, उससे हमें प्यार से बोलना चाहिए। उसे जो भी चीज़ें हम सिखाएं, उसे बहुत ही प्यार और कोमल भरी आवाज़ से सिखाएं। उसको एक फ्रेंड्स बनकर उसको समझाएं, सिखाएं, तो बच्चा जो है वो लंबे समय तक हमारी बातों को याद रखेगा, सीखेगा, और हमारा मतलब बात सुनेगा। ठीक है। चौथे स्टेंजा में कवि कहते हैं कि स्पीक जेंटली टू द यंग। यंग माने युवा। तो अब यहाँ पर वो हमें संदेश देते हैं कि अपने युवाओं से भी प्यार से बोलिए। जो आजकल युवा होते हैं, जवान लोग, उनसे बोलते हैं कि प्यार से बोलिए। फॉर दे विल हैव इनफ टू बियर्स। क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे बियर्स माने अनप्लीजेंट या अनहैप्पी टाइम होते हैं। यानी जो युवा होते हैं देश के, लड़का लड़की जो जवान हो चुके हैं, उनसे कहता है कि उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बियर माने परेशानी, दिक्कत, समस्याएं होती हैं। तो इसलिए उनको भी प्यार से बोलिए। उनकी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती हैं। पास थ्रू दिस लाइफ एज बेस्ट दे में, दिस इज ए फुल ऑफ एनेक्सियस केयर। तो उनका जो जीवन है वो इस समय जो गुजर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा कठिनाई में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में और उलझ उलझ चुका होता है। तो यही एक अच्छा समय है कि अगर हम उनको प्यार से बोलेंगे तो वो सुधर जाएंगे, या फिर वो गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा टेंशन में नहीं आएंगे, और वो अनेक्सियस केयर यानी फिर वो ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, और बिल्कुल केयर करते हुए कि उनकी चिंता हम ना बढ़ाएं। उन उनको मतलब उनकी चिंता को हमें कम करना है। कि उनको, जैसे युवा होते हैं ना, बहुत सारी टेंशन होती है कि उनकी नौकरी लगेगी कि नहीं, वो आगे अपनी फैमिली कैसे चलाएंगे कि नहीं, वो आगे फ्यूचर में क्या बनेंगे, क्या करेंगे कि नहीं। तो इसलिए उनको बहुत सारी टेंशन होती है। तो कवि ने यहाँ पे मैसेज दिया है कि हमें युवाओं से बहुत ही विनम्रता से बोलना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत ही मतलब परेशानियाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं चल रही होती हैं। तो हमें उनको परेशानी को कम करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम उन्हें बहुत ही प्यार से बोलें और उनकी हाल चाल पूछें। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो उस फुर्ती और उमंग के साथ अपना जो भी काम करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं या जो भी जॉब करते हैं, तो मन लगाकर वो कर सकेंगे। पांचवें में लिखते हैं वो कि स्पीक जेंटली टू द एज वन। एज माने बूढ़े व्यक्ति। कहते हैं कि अब यहाँ पे राइटर कहते हैं डेविड बेट्स के हमें विनम्रता से बोलना चाहिए। जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं या बूढ़े लोग होते हैं, उसे बहुत ही विनम्रता से बोलना चाहिए। ग्रीव्स नॉट द केयर वॉर्म हार्ट। तो जो दुख होता है वो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख वो झेल चुके होते हैं। नॉट द केयर वॉर्म हार्ट। तो अब ना उनके हृदय में हमें अपना केयर वॉर्म दिखाना है। यानी उनको, उनके हृदय में केयर वॉर मन होते थके हुए। तो उनका हृदय जो होता है, अब वो इतनी ज़िंदगी जी चुके होते हैं कि उनका हृदय अब ज़िंदगी से थक चुका होता है। दुख परेशानियाँ उनकी हमें और नहीं बढ़ानी चाहिए। एंड द सेंट्स ऑफ द लाइफ आर नियरली रन। तो जो सेंट्स माने जो समय का सुई है, वो बहुत ही उनके जो समय की सुई है, या समय का जो बचा हुआ समय है, वो मिट्टी की तरह वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। यानी उनके जीने के अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो इस वजह से हमें उन्हें ज़्यादा हार्ट ना, उनके हृदय को ज़्यादा ठेस ना पहुंचाते हुए, दुख ना पहुंचाते हुए, हमें उन बड़े बुजुर्ग लोगों से भी प्यार से बात करनी चाहिए। लेट सच इन ए पीस डिपार्ट्स। तो ऐसा करने से उनके अंदर शांति आएगा, और वो गो माने दूर चले जाएंगे, और वो शांति से
दूर चले जाएंगे बिना किसी परेशानी दिक्कत के। अशांति से मतलब वो ये दुनिया छोड़ के हंसते हुए जा पाएंगे। तो अगर हम उन्हें प्यार और शांति से बोलें। तो छठा स्टेंजा में वो बताते हैं कि स्पीक जेंटली माने विनम्रता से बोलिए, प्यार से बोलिए। काइंडली टू द पुअर मतलब गरीब लोगों से, या पुअर जो गरीब लोग होते हैं, निर्धन लोग, उनसे भी प्यार से बोलिए। लेट नो हार्श उन्हें ज़्यादा मतलब हार्श माने कर्कश बात या कर्कश बोली में मत बोलिए। टोन माने ऐसी लय में मत बोलिए जो उनके लिए बहुत ही मतलब रफ हो, यानी उनके लिए दुख पहुंचाए। एंड बी हियर्ड और उन्हें सुनने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो। दे हैव इनफ दे मस्ट इंड्योर वो पहले ही बहुत ज़्यादा इंड्योर माने परेशानी दिक्कत और सफ़र माने दुख से ग्रस्त होते हैं। वो पहले से ही बहुत सारी दिक्कत परेशानी से ग्रस्त होते हैं। उन्हें जैसे खाने पीने की दिक्कत होती है, उनका परिवार इतना बड़ा होता है उसे संभालने की दिक्कत होती है, उन्हें रहने रहने खाने अपने स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होती है। तो इस वजह से गरीब आदमी भी बहुत सारी परेशानियों में मतलब रहता है। तो इस वजह से हमें उनकी परेशानियां ना बढ़ाते हुए उनसे प्यार से बोलना चाहिए। विदाउट एन अनकाइंड वर्ड हमें उनको बिना किसी मतलब बिना किसी दुख वाली शब्दों का प्रयोग करते हुए उनसे बात करना चाहिए और उन्हें प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है। अगला अगला स्टेंजा है सातवां। इसमें कहते हैं कि स्पीक जेंटली टू द ईरिंग नोन। ईरिंग नोन ईरिंग मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ज़िंदगी में कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है और उस बड़ी मिस्टेक के कारण वो अब एक अपराधी हो गए हैं या क्रिमिनल हो गए हैं या वो गलत मार्ग पे चले गए, गुमराह हो गए हैं। तो ऐसे लोगों से भी जिन्हें हम जाने कि वो एरिंग है यानी वो दुखी है, उसने गलती की है, कोई अपराधी है, तो अगर हम ऐसे लोगों से को जाने तो उनको भी हम प्यार से बोलना चाहिए। स्पीक जेंटली। दे मे हैव टॉइल्ड इन वेन क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने अब उनकी जो मेहनत थी जो उनके जो मेहनत करते थे वो उनका खराब हो चुका है एक छोटी सी गलती से। जैसे कोई आदमी है उसने गलती से किसी का गुस्से में आके किसी को मतलब खून कर दिया है या कोई बड़ा अपराध कर दिया है, तो उसके उसकी जो पूरे जीवन भर की जो मेहनत वगैरह है, उसके जीवन के जो जो सपने थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए हमें उनसे भी प्यार से बात करना चाहिए ताकि वो दोबारा सुधर सकें। परहैंस माने कदाचित यानी बाई चांस। अनकाइंडनेस मेड देम उनसे अचानक कोई बुरा कार्य हो चुका है जिससे वो ऐसा हो गए हैं। सो इसीलिए ओ विन देम बैक अगेन तो उन्हें हमें वापस जीतना है, उन्हें वापस समझाना है कि वो गलत रास्ते पे ना जाएं, उनसे जो अपराध या गलतियां पहले हो चुकी हैं वो दोबारा उनसे ना हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो गुमराह लोग होते हैं उन्हें हम अच्छे से समझाएं। ठीक है। तो ऐसा काम कि हमारे जो आईपीएस बन चुके हैं किरण बेदी, तो किरण बेदी ऐसा ही सोचती थी, वो अपराधियों से बहुत ही प्यार से बोलती थी। तो इससे कई अपराधी जो हैं वो सुधर चुके हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी अपने आसपास जो अपराधी लोग या गुमराह लोग हैं जिसे जीवन में कोई बड़ी गलती हो चुकी है, वो जेल वेल जा चुके हैं, तो वहाँ से जब वो आए तो हम उनसे प्यार से बोलें। ठीक है। क्योंकि ऐसी गलती वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उनसे हो जाती हैं। स्पीक जेंटली और वो बताते हैं कि फिर नम्रता से बोलिए, प्यार से बोलिए। ही हु गेव हिज लाइफ, यहाँ पे ही का मतलब गॉड से है। तो प्यार से बोलिए उनसे जो गॉड हैं, गॉड यानी जेसस, मतलब यहाँ पे भगवान जेसस को बताया गया है कि उनसे भी प्यार से बोलिए जिन्होंने हमें जीवन दिया है। एंड टू बैंड मैन्स स्टबर्न विल व्हेन एलिमेंट्स वर इन फायर्स स्ट्राइव सेड टू देम पीस बी स्टिल। टू बैंड मैन स्टबर्न विल कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अपने जिद के आगे, अपनी इच्छा के आगे मतलब अपनी अपनी इच्छा या जिद पूरी नहीं कर पाते, वो परिस्थितियों में हार जाते हैं। वैन एलिमेंट्स वर इन फायर्स स्ट्राइक तो जब उनके जीवन में भीषण संघर्ष या भीषण विरोध जैसे तत्व आ जाते हैं और उसका वो जब सामना नहीं कर पाते, यानी जो बहुत सारे जो जिद्दी मनुष्य हैं वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष में फंस जाते हैं, ऐसे कार्य में फंस जाते हैं जिससे वो निकल नहीं पाते। तो सेड टू देम पीस बी स्टिल तो उनसे कहिए कि वो शांति रखें
शांति रखने से, निश्चलता रखने से बहुत सारी जो परेशानियां दिक्कतें हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें भगवान से भी बहुत ही नम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसे ही वो शक्ति दे, ऊर्जा दे, जिससे हम अपने शांति से जी सकें और अपने कर्मों को बड़े ही सहजता वाले भाव से कर सकें। तो यहाँ पे भगवान को बताया गया था। तो अगला कहते हैं स्पीक जेंटली, मतलब नम्रता से बोलिए, दिस इज ए लिटिल थिंग, बस यही एक छोटी सी चीज़ है, ड्रैप्ड इन द हार्ट्स डीप वेल, जो ना जो लोगों के हृदय को बहुत गहराई से छू लेती है और उसे ड्रैप माने ढक लेती है, उसे आच्छादित कर देती है। प्यार के बोलने से ही हम लोगों के मन की गहराइयों को छू सकते हैं, उसके गहरे तरीके से अनुभव कर सकते हैं। द गुड, हम अच्छे काम करें तो द जॉय, उससे जो खुशी होगी, विच इट में ब्रिंग, तो अच्छे काम करने से जो खुशी होगी इससे बहुत चीज़ें हमें मिलेंगी। और इंटरनिटी शेल टेल, तो अनंत काल तक हमें फिर अमर तत्व मिल जाएगा। तो दुनिया हमें हमारे कहे हुए बात को, जैसे हम प्यार से बोलते हैं, इसको दुनिया हमें लंबे समय तक याद रखेगी और हमारी कही हुई बातें एटर्निटी हो जाएंगी, यानी अमर तत्व प्राप्त कर लेंगी, अमरता प्राप्त कर लेंगी और हमारी बोली वगैरह जो है वो अमर हो जाएगी। ठीक है। तो कवि ने बताया है यहाँ पे आखिरी के लाइन में कि हमें ना लोगों से बहुत ही नम्रता से बात करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी हमें उनसे बहुत ही नम्रता से बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोगों के हृदय पास आते हैं और उनके अंदर गहराई छा जाती है किसी के बोले हुए बात की, और इससे उन आदमियों को खुशी मिलती है और उस आदमी से खुशी मिलने से उनकी जो बातें कही गई है वो अमर हो जाती हैं। तो लोग जो है ये दुनिया छोड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो कही हुई सच्ची बातें हैं या उनके कहे हुए ऐसी बोलियां हैं जो लोग जो है उनको लंबे समय तक याद करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत ही प्यार से बोलने वाले जो लोग हैं वो हैं APJ अब्दुल कलाम, ऐसे ही हैं गांधी जी, ऐसे ही किरण बेदी हैं, ऐसे ही मदर टेरेसा हैं, ऐसे और भी भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि हुए हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे हमें सीख देते हैं। ठीक है। तो उनकी कविताओं को पढ़िए और उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये पोएम जो है थोड़ा बढ़िया से समझा पाया हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।